Okay, so perimeter and area, we were discussing about this thing in our last class also. Perimeter and area. Okay, so we are having this question number 8 from exercise 11.1. So what is there? A door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of the wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6. So first we will draw it. We will draw a wall that is of rectangular shape. Suppose this is the wall we are having. This is of rectangular shape wall. The length is 4.5 meter and breadth is 3.6. So we will write length 4.5, breadth 3.6 मीटर. नाउ इन दिस वॉल सी ये वाली जो वॉल है ना, इसमें उन्होंने क्या किया, बट दे हैव डन, दे हैव फिटेड अ डोर. एक डोर उस वॉल में लगा दिया है, दैट इज लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस वॉल में ना एक डोर लगा देता हूँ. देखो, सपोज दिस इज द डोर. ये वाला डोर मैंने इस वॉल में फिट कर दिया है. अब ऐसे ही होता है ना, डोर तो जब तुम एंटर करते हो घर के अंदर या किसी रूम के अंदर, तो वो नीचे की तरफ ऐसे डोर तुम लोगों को दिखता है. तो इसमें क्या है, इट इज लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर. तो इसको हम ले सकते हैं कुछ इस तरह से, 2 मीटर ये वाला और 1 मीटर ये वाला ले सकते हैं. ठीक है, तो ये वॉल के अंदर दिस इज द डोर. ओके, ये डोर है. नाउ वी हैव टू डू वाइट वॉशिंग ऑन द वॉल. हमें वाइट वॉशिंग करनी है किसके ऊपर, वॉल के ऊपर. ओके, तो जस्ट थिंक, if we are doing white washing, suppose I want to paint my wall with this green color, I will be painting this much area only. That means this door I will not be painting. So when you will be finding the area to white wash, area to be white wash, जो एरिया तुम्हें वाइट वॉश करना है वो कौन से वाला करना है, एरिया ऑफ वॉल, पूरी वॉल का एक एरिया माइनस एरिया ऑफ डोर. डोर वाला तो उसमें से माइनस करेंगे. देखो, अगर मैं डोर वाले को भी इंक्लूड कर लूंगा तो ये वाला इंक्लूड हो जाएगा, बट डोर पे तो मुझे करना ही नहीं है. दैट मीन्स बड़े वाले रेक्टेंगल में से मैं छोटे वाले रेक्टेंगल को क्या करूंगा, आई विल सबट्रैक्ट. मैं डोर पे नहीं करूंगा. अगर मैंने डोर पे भी सेम कलर कर दिया ना, देन व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, हम कभी भी ऐसे जाएंगे दीवार में टक्कर मारेंगे, है ना, हमें पता ही नहीं लगेगा कि डोर कहाँ पे है, वो सेम कलर हो जाएगा. वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई. कई बार उसमें फिर क्या होएगा, एक्सीडेंटली वी कैन हर्ट आवर सेल्फ. तो हम क्या करेंगे, उसमें डोर पे नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स आई विल बी डूइंग व्हाट, एरिया ऑफ वॉल कैसे निकलेगा, वॉल का एरिया निकलेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. लेंथ कितना है 4.5, ब्रेड्थ कितना है 3.6. आई विल मल्टीप्लाई माइनस एरिया ऑफ डोर कितना है, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकॉज 2 मीटर 1 मीटर. नाउ यू विल मल्टीप्लाई 3.6 and 4.5. You can multiply these things. Sorry, 3.6. So 6 5 ja 30, 3 carry, 6 4 ja 24 plus 3 23. Then 3 5 ja 15, 1 carry, 3 4 ja 12 plus 1 13. So 0 8 5 1. So 15.8, 15.80, that is we are getting after multiplication of 4.5 and 3.6 minus 2. So how much we are getting, 13.80 meter square. See, I am putting meter square. क्यों, क्योंकि मैंने area find out किया है. You know that whenever we are finding area you have to put square. So 13.80 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स दिस मच एरिया. जो ये ग्रीन वाला एरिया है ना, ये कितना एरिया है, दैट इज 13.80. सो वी विल बी पेंटिंग दैट मच एरिया ओनली. सो नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ पेंटिंग गिवन, हाउ मच रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज गिवन टू यू, दैट इज, सी इन द क्वेश्चन इट इज गिवन रेट ऑफ वाइट वॉशिंग 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, है ना. सो दैट मीन्स ₹20
पर मीटर स्क्वायर मीन्स अगर हम 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करेंगे तो 20 रुपीज लगेंगे. एंड हाउ मच वी हैव टू पेंट? वी हैव टू पेंट 13.80. सो 2.80 meters square. टोटल कॉस्ट विल बी 13.80. एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट. टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट. एरिया कितना Rate. है? 13.80 मल्टीप्लाई इट विद 20. 20. So you will get it 20. as 276 rupees. That much you have to pay. When you will multiply it, na, 13.80 multiply by 20, you will be getting how much? Rupees 276. That means if I want to paint this wall with this green or any color, I have to pay 276 rupees. इतने रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे. See, Yes, there, sir. in this Decimal. multiplication, 6 5 ja 30, then 3 carry, 6 4 ja 24 plus 3, it will be 27. And when you will add it, na, 0, 7 plus 5, 12, then 2 plus 3, 5, 1. 7 plus 5, 2, 6. It will be 16.20. Here I have done the mistake. This multiplication mistake is there. This one, 15.80. In place of this one, it is how much? 16.20. And then you will minus 2 from it. So when you will subtract this 2, you will be getting 14. 14.20. you will be getting 2.2. 14.20 meter square. And then you will multiply at the end also with this 14.20. So it will be 14.20 and your answer will be 284. That will be your correct answer. So this thing you also just see every time. Means your calculation mistake could be there because in this chapter you need a lot of calculation to be done. बहुत सारी calculation करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना है. See, in this question you are given, in the third question you are given with parallelogram and area of parallelogram you already know. तुम लोगों को मैंने बताया हुआ है that if you need to find the area of parallelogram, so area of parallelogram, for it you have to use base into height. Now in the third question you can see in A part you are given with base, you are not given with height, you are given with area. So you will put the values. Base is given 20, area is 246. So area is 246, base is 20 and height you need to find. So 246 divided by 20 and then equal to height. So it will be, when you will divide 2 1 ja 2 2 ja 2 3 ja, so it will be height equal to 12.3 centimeter. That means your answer is correct, Parvez. So 11.2 fifth question देखो क्या है. PQRS is a parallelogram, QM is the height from Q to SR. Okay, this kind of question we have done. हमने एक बार किया था ऐसे वाला, एक बार देखो इसको लास्ट क्लास में. We are given with a parallelogram. मैं पहले एक parallelogram ड्रॉ कर देता हूँ. Suppose this is the parallelogram we are given with. सो नेम इट, इसका नाम रख देते हैं. जैसे बुक में फिगर देखो ये 11.23 फिगर है तुम्हारे पास बुक में. दिस इज फिगर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, PQRS. सो वी विल नेम इट एज PQRO. मैंने थोड़ा सा ना उल्टा बना दिया है फिगर को, मैं ठीक कर देता हूँ. उससे पहले वो फिगर ना कुछ इस तरह की है, इस साइड में है वो. Yes sir. ये वाला पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा हमें. ठीक है, तो ये वाला पैरेललोग्राम हम ले लेते हैं PQRS. ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास QM एक हाइट है और QN एक हाइट है. तो हम ये वाली हाइट ड्रॉ कर देते हैं. एक हाइट ड्रॉ करेंगे हम QM. वो वाली हाइट ड्रॉ होगी QM कौन से बेस पे? SR पे. ठीक है, और QN एक हाइट और है हमारे पास QN. ये वाली हाइट ड्रॉ होएगी कौन से बेस पे? ये वाली ड्रॉ होगी P, इस वाले बेस पे. ठीक है, PS पे. सो नाउ जस्ट सी व्हाट वी आर गिवन विद. हमारे पास QM 7.6 दिया हुआ है.
Okay, so we will write qm, it is 7.6, qm, it is qn. Okay, this is the height. And in the question, just see, SR is given 12 and QM is given 7.6. Okay, so this is also given that SR is 12, SR. So where is SR? This one. This is also given S2R, it is 12 centimeter. So first, if you need to find in the first part of the question, first part, fifth question, just see what it is saying. Find the area of the parallelogram. So area we can find, area of parallelogram PQRS. We can easily find this area by multiplying base into height. So it will be how much? That will be 12 multiplied by 7.6. So 12 6 72, and then 7 carry, 12 7 84 plus 7 91. So that means 91.2 centimeter square. So this is what we are getting as area. ये हमारे पास area आ गया. Now in the second part, see the second part of the question. It is saying if PS is equal to 8 centimeter, find QN. QN find out करना है अगर PS 8 centimeter है. Now just see, this is our PS, it is given 8 centimeter. ये वाला 8 centimeter है. So just see one thing again. If I will be using area of parallelogram, same formula I am using. This time I am using base as PS, multiply height. Which one I will be using in this base? इस base के respect में कौन सी height लेनी पड़ेगी? QN. QN we will be taking, correct? So that means, see, area of the parallelogram will not change. वो हम already find out कर चुके हैं. कितना है? 91.2. So I will be putting 91.2 in place of area. Then PS is already given to us. PS is how much? It is 8. 8 Then multiply it with QN. Now this 8 will go to the left side and it will be in division. Divide. So we will write like this, equal to QN. So 8 से divide कर दो. 8 1 जा 8, then again 8 1 जा 8, 8 4 जा 32. When you will find, so we are getting our answer. QN equal to 11.4 centimeter. So this is our 11.4 answer. centimeter. Okay. The new topic, that is circles, we will be discussing in this class. Circle. We have seen many circular shapes around us. हमने बहुत सारी चीज़ें सर्कुलर शेप में अपने आसपास देखी हुई होती हैं. जैसे सबसे कॉमन सी चीज़ की बात करें, चपाती. तुम लोग अगर रोटी खाते हो तो तुमने देखा होगा, दैट इज हैविंग अ सर्कुलर शेप. Yes, sir. है ना? मीन्स ये सबसे कॉमन चीज़ है. देन मैनी थिंग्स, यू कैन गिव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर थिंग्स अराउंड यू. तुम्हारे आसपास बहुत Sir, सारी, like pizza. Coin. yes, pizza, a coin, है ना? Sun, you can say. So these all are what? These Moon. are having circular shapes. You know what? We talk about the perimeter of circle, circumference of circle. जब हम बात करते हैं, देखो perimeter की बात करते हैं हम. So whenever we talk about perimeter, we talk about what? We talk about the boundary length. Boundary length. But you know what? The same thing in case of circle. सर्कल के केस में भी जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं ना, इट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. मीन्स इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ए पॉइंट, सपोज दिस इज माई प्ले ग्राउंड, ये मेरा प्ले ग्राउंड है. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ए पॉइंट, आई एम मूविंग ओवर इट्स बाउंड्री. मैं सिर्फ उसकी बाउंड्री पे मूव करके आई एम कमिंग बैक टू दिस ए पॉइंट. मैं फिर से इस ए पॉइंट पे आ गया. दैट मीन्स आई हैव कवर्ड ऑल द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. मैंने इसकी पूरी बाउंड्री लेंथ को कवर किया. सो दैट इज इन केस ऑफ सर्कल इज नोन एज व्हाट? Circumference. ओके, दिस थिंग इन केस ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस. इसी को सर्कल के केस में हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. सो हाउ डू वी फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? सी, नाउ अ सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन. फर्स्ट थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर, सर्कल एक पॉलीगन नहीं है. इट इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. वो लाइन सेगमेंट से नहीं बना है. इट इज अ कंप्लीटली क्लोज्ड कर्व. वो एक कर्व है, कंप्लीट क्लोज्ड कर्व.
सी दिस सर्कल इज हैविंग वन सेंटर पॉइंट। हमने इसके बारे में एक चैप्टर में पहले डिस्कस किया था अबाउट पार्ट्स ऑफ सर्कल। यू मस्ट हैव सीन दैट थिंग, एक Center. वीडियो भी पोस्ट किया था मैंने। सो दिस इज व्हाट एवरी सर्कल इज हैविंग वन सेंटर पॉइंट एंड अ लाइन दैट इज जॉइनिंग द सेंटर पॉइंट to any part on circle is known Radius. as its radius. Radius. Okay, this is radius. Radius. So you know what, whenever we are finding the circumference of a circle, we use a formula 2 pi r. 2 Now pi r. what is this pi and how much value we will be putting? देखो 22 by radius 7. 22 by 7. हाँ, yes, pi is 22 by 7, it's correct. और- रेडियस हम और- लोगों को पता होता Sir, है, रेडियस sir, कैन और- बी, जो रेडियस Sir. होता है ना, इट कैन बी हाउ मच, इट कैन बी ग्रेटर मीन्स 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 मीटर, दैट डिपेंड्स। रेडियस कितना भी हो सकता है, बट द वैल्यू ऑफ दिस पाई वी विल ऑलवेज बी टेकिंग 22 by 7 Sir. or we will be taking 3.14. 3.14. Okay, 3.1. in our questions, but in most of the cases, see, I am saying in most of the cases you will be using 22 by 7 as the pi value. अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर मैं कौन से वाले क्वेश्चन में 3.14 यूज करूंगा या किस वाले क्वेश्चन में 22 by 7 यूज करना है। सो डोंट कंफ्यूज इन इट, यू कैन यूज एनी ऑफ द वैल्यू बट try to use 22 by 7 every time try to use this value, but if in case 3.14 पता है तुम लोगों को कब यूज करना है, ये वाली वैल्यू कब यूज करनी है, when you are given with the value of pi in the question। अगर तुम्हारे पास ना किसी क्वेश्चन में suppose it is given calculate the circumference of a circle having radius 100 centimeter, देखो our pi value is given 3.14। now in this case when you are already given in brackets the pi value, then you will not be using 22 by 7, तब 22 by 7 यूज नहीं करना है because you are already given। अगर ये given नहीं होता then you can use 22 by 7। ओके, बट इफ़ यू आर गिवन विथ 3.14, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर 3.14 कब करना है, 22 by 7 कब करना है, ये सोचना ही नहीं है। एवरी टाइम यू विल बी यूजिंग 22 by 7, बट इफ इन केस इट इज गिवन एज 3.14 देन यूज इट। ओके, नाउ फ्रॉम वेयर दिस पाई केम, ये पाई आया कहाँ से है, फ्रॉम वेयर दिस पाई केम। See, pi is what? It is the ratio of circumference to the diameter. Circumference to diameter. जो रेशियो होता है ना सरकमफ्रेंस और डायमीटर, किसी भी सर्कल के अगर तुम सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो फाइंड आउट करोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड इट, तुम्हें वो हमेशा मिलेगा कितना, 22 by 7। So that's why we use the value of pi as 22 by 7, and whenever you are going to find the circumference of a circle, for circumference you will be using this formula 2 pi r। Now suppose I have written this question, मैंने यहाँ पे एक question लिखा हुआ है, if I am finding the circumference of this circle, if I am using this formula 2 pi r, I am multiplying 2 multiply, in place of pi what I will be putting here, I will be putting 3.14 because it is given, and then in place of radius, radius की जगह पे क्या put करेंगे, I will be putting 100, then decimal, remove this decimal, take 100, then why I am taking 100 in the denominator, because after the decimal we are having 2 digits, decimal के बाद मेरे पास 2 digits हैं। okay, so that's why I have used, so 0 to 0 cancel, this 0 to this 0 cancel, now 2 4 ja 8, 2 1 ja 2, 2 3 ja 6, 628। okay, it should be in centimeter or centimeter square, यहाँ पे यूनिट क्या आनी चाहिए, सेंटीमीटर।
yes, centimeter. it Centimeter. will be in Because सेंटीमीटर, we are क्योंकि finding देखो circumference. सरकमफ्रेंस है क्या, सरकमफ्रेंस पेरीमीटर ही तो है, मैंने तुम्हें बताया था Perimeter. पेरीमीटर सेम रहता है, वो Yes, लेंथ फाइंड Perimeter. आउट कर रहे हैं हम, सो इट विल बी इन सेंटीमीटर, दैट्स करेक्ट। तो तुम जब भी सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करोगे यू विल पुट योर वैल्यू, यू विल पुट योर यूनिट एज सेंटीमीटर। Okay, so don't confuse with Centimeter. anything, don't confuse with the value of pi, don't confuse with your units, take everything very clear, सब कुछ बहुत clear होता है। Okay, now just see, suppose we are given with one more example, मैं यहाँ पे ना एक example लेता हूँ। Sir, If you are given, यहाँ पे हम diameter लिख रहे थे ना, हाँ diameter, suppose you are given with diameter 14 centimeter and you need to find circumference, circumference find out करना है। So how you will be finding circumference equal to 2 pi r, this is the formula। Now you are given with diameter, diameter तुम लोगों को पता है it is what, it is the double of radius, so that means radius will be how much, 14 by 2, it is 17, 17. so you will be Seven. putting 2 Seven, multiply, seven. now in place of pi, pi की वैल्यू क्या पुट करना है, 22 by 7, 2 pi r, 22 and by 7. r is how much, r is 7, 7 to 7 Radius. cancel, so 22 into 2 it will be 44 centimeter, so this is what, Centimeter. this is circumference। 4 centimeter. ओके, नाउ Circumference. सी मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि जब भी तुम पाई फाइंड आउट कर रहे हो, पाई इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर, सरकमफ्रेंस टू डायमीटर, सरकमफ्रेंस टू डायमीटर, ये रेशियो होता है। सो पाई विल बी, देखो सरकमफ्रेंस कितना है यहाँ पे 44, डायमीटर कितना है यहाँ पे 4 centimeter. कैंसिल आउट करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 7 जा, हाउ मच यू आर गेटिंग, 44 centimeter. 22 by 22 by 7. देख लो पाई की वैल्यू आ गई ना 22 by 7। 7. So whenever you will be dividing Yes, sir. circumference with diameter ना, you will always find it as 22 by 7, वो हमेशा इतना ही आएगा। So this is what we are having the value of pi, so whenever you need to find circumference you will use the formula 2 pi r। एक चीज सोचो, अगर मेरे पास सर्कल छोटा है, सपोज दिस इज द सर्कल, और एक सर्कल है ये वाला, और एक सर्कल इससे भी बड़ा, सपोज दीज आर द 3 सर्कल्स आई एम हैविंग, एक और भी बड़ा। नाउ देखो इसके फर्स्ट केस में, जब फर्स्ट वाले केस में इसमें डायमीटर भी तो छोटा है, अगर सरकमफ्रेंस छोटा है तो डायमीटर भी छोटा है, तो 22 by 7 आएगा। दूसरे वाले में देखो अगर डायमीटर थोड़ा बड़ा है, सरकमफ्रेंस बड़ा है, फिर से 22 by 7, तो अगर हमारा सरकमफ्रेंस कम होता है तो डायमीटर भी कम होता है, बट पाई वैल्यू विल रिमेन सेम, ये हमेशा सेम ही रहेगी तुम्हें सरकमफ्रेंस। बट सी एक और क्वेश्चन देखो, मान लो if you are given with the circumference of a circle, suppose in a question you are given with circumference, circumference is given to you, circumference of circle, it is given suppose 154 centimeter and you have to find the radius, radius तुम्हें find out करना है। So how you will be finding the radius if you are given with circumference? That's again simple, circumference का formula use कर दो। What is the formula to find the circumference? 2 pi r, 2 pi r. 2 pi r. and we are already given with the circumference, it is 154, so 2 pi r we will take it equal to 154. Now 2 multiply, what is the value of pi? 22 by 22 7, by 7. 2 by 7. multiply r, r we have to find, okay, this 154. r we have to find, radius find out करना है। So now just see, r will be equal to 154, this 7 it is in division on the left side, so when it will go to the right side in multiplication, this 2 in multiply it will come under, this 22 again in multiply it will come here, so 2 से cancel out करो, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, now 2 से नहीं होगा, 11 से कर दो, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, so r is how much? 7 into 7, 49 by 2, 49. so that means that much 49 r you are centimeter. getting. So if you are given with circumference also na, you can find radius, there is no problem in finding the radius,
Okay, by using the formula, same formula, you can do the calculations. Now we will be discussing about area. अभी हमने डिस्कस किया circumference of circle. Now we will be discussing about area of circle. How you will be finding area of circle. अब देखो area क्या है? Area is the part that is enclosed by a closed figure. जो अंदर वाला part होता है means circumference is this blue line. If I am taking, this is what? Circumference. This is the boundary line. Okay, and this green part, this is what? This is Area. the area. Area. Again in area we use the radius. area में फिर से हम radius कैसे निकलता है? By joining the center, है ना, like this. By joining the center with the so joining the center with any Diameter. point on Any the part. circle. Okay, so this is what? This is our radius. So if we need to Radius. find the area of a circle ना, तो area Pi हम r2. find out करते हैं by using formula pi r square. Pi See, r again square. this pi comes, pi फिर से आता है. You know, again the value of pi will remain same, 22 by 22 by 7. 7. So suppose just think of a question, you are given with radius. मान लो तुम्हें radius दे दिया है 21 centimeter. Okay, and you have to find this area. So area of circle, it will be how much? 22 by 7. Why? Because I am taking the value of pi, 22 by 7, multiply r square. What is the meaning of this r square? It means r multiply by r. Because r, किसी भी चीज का square कैसे find out मतलब होता है? diameter sir. When we multiply it with two R times. multiply by So R. 21 into 21. R multiply Now by R. 7 1 ja, 7 3 ja. Then 22 multiply by 21 3 ja, 63. So 22 3 ja, 66. Then 26, 132 plus 6, 138 centimeter square. So this much area we are getting. If we have to find area of circle, na, this simple formula we can use to find the area of the circle, pi r square. And you know the area is always in centimeter square, meter square. You have to check the units. Units हमेशा ध्यान रखना है. The question is, if the circumference of a circle is 77 centimeter, find its area. Suppose this is the question for you. If the circumference of a circle is 77 centimeter, find its area. Area find out करना है. How you will be doing? We are already given with the circumference. Circumference is already given. So circumference formula you already know. To find the circumference of a circle, the formula is 2 pi r and it is already given 77. So if I will be putting the values of pi, 2 into pi value is 22 by 7, then multiply it with radius, it will be equal to 77. So r will be equal to 77 into, see this 7 here it is in division, no? So we will take in multiplication, then again this 2. Yes? Sir, I had solved. Okay, so it is when we will cancel it out, 11 2 ja 22, 11 7 ja 77. So we are getting our radius 7 into 7, how much? 49 by 2 2 ja 4. Okay, so 49 by 4, this is we are getting as our radius. Now we need to find what? We need to find area. So area is what? What is the formula to find the area of a circle? I told you just now. Yes, it Pi is r2. pi r square. Pi r square. Yes. So that means it will be 22 by 7 multiply. Radius is 49 by 4 multiply by 49 by 4. Okay, I am using, see, 49 by 4 I have multiplied 2 times. Why? Because r square is there. R square means r into r. Okay, so now let us cancel it out. 7 1 ja, 7 7 ja 49. Then 2 2 ja 4. 2 11 ja. So we are having 11 7 ja 77. See 11 into 7 multiply by 49 and then 4 2 ja 8. So you will multiply 77 and 49.
7 9 जा 63, then 6 carry, 7 4 जा 28, 28 plus 6 3 4, multiply again 3 4 3 we will get by multiplying with 7, 3 4 plus 3 7, 4 plus 3 7, 1886.5 sir. we are getting 3773 upon 8. Okay, now you can turn it into decimal also now, so it will be 8 4 ja 32, then you can divide directly, see 3773 by 8, 8 4 ja 32, then 7 minus 2 5, then 7, 8 7 ja 56. Sir, answer is 471.8. Okay, 8 1 ja 8, then 5, then decimal 0, 8 6 ja 48, then 2, then again 0, 8 7 ja, sorry 8 2 ja 16, then 4 0, 8 5 ja 40. So it will be 471.625, 471.625, and it should be in centimeter square or centimeter. Sir, centimeter square. Centimeter square, sir. Yes, square. it will be in Centimeter square. हाँ बेटा बोलो. sir, वो 40. So in this question what we were given with circumference, we are given with already circumference of a circle, and we have to find the area. So by using the circumference, first we have done what? Circumference use करके हमने पहले क्या किया है? We have find out the radius. Radius find out किया. Radius is how much? 49/4. Then by using the area formula, area is what? Pi r square. By using the area formula we can find area. यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन यूज दिस वन, पाई आर स्क्वायर, एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन फाइंड योर एरिया डायरेक्टली.